हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेडलॉक बता दिया था, कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेमोरी मैनेजमेंट वाला टॉपिक। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। इसको एकदम से समझ में नहीं आता है, पर इसके जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही क्लियर आपको ये हो जाएगा। मतलब आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि क्या है ना, इसमें फिजिकल मेमोरी और फिजिकल एड्रेस हो गया, वर्चुअल एड्रेस हो गया, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें रहती है। तो मतलब गेट में ना, अगर कभी हाई लेवल, मतलब जैसे मान लो आईआईटी खड़गपुर बना रहा है ना, कभी आईआईटी खड़गपुर बना रहा है या फिर आईआईएससी बैंगलोर पेपर सेट कर रहा है, तो ये सब ना काफी टफ पेपर्स बनाते हैं, है ना। कानपुर हो गया आपका, फिर और भी दूसरे जो हैं वो सब थोड़े इजी पेपर बनाते हैं, समझ रहे हो। तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बट अगर खड़गपुर वगैरह बना रहा है तो फिर तो मतलब मतलब आपको अच्छी पे खासी प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे कंसेप्चुअली बताऊंगा आज, तो फिर हम उसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो देखो, हमारे पास में ना ये पूरा एक सिस्टम रहता है। ये सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट के लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल द, मतलब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं। होता क्या है, हमारे पास में सबसे पहले एक हार्डवेयर रहता है। ठीक है, ये हार्डवेयर लेवल रहती है हमारी, है ना। फिर पूरा फिजिकल लेवल रहती है, इसके अंदर आपके सारे जो भी आपके सीपीयूज हो गए, आपके जीपीयूज हो गए, वो सब लगे हुए रहते हैं इसमें, है ना। सीपीयू हो गए, जीपीयू हो गए, वो सब लगे हुए रहते हैं। आपकी रैम लगी रहती है ना। मेमोरी आपका आपका डिस्क डिस्क जो है वो आ गया हार्डवेयर में। ये सब आपके हार्डवेयर हो गए। ठीक है। इसके ऊपर होता है ये एक सेक्शन जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, दिस इज अ सॉफ्टवेयर। और उसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं। उसमें क्या होता है ना कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं, जिसमें हमारा पहला जो है वो एक हमारे यूजर का प्रोग्राम हो गया, जो ये यूजर हमारा रन करेगा। ठीक है। और वो यूजर किस पे रन करेगा, तो यूजर इंटरफेस पे करेगा। तो जो हमारा विंडोज हो गया, विंडोज का जब देखते हैं यूजर इंटरफेस जो रहता है, जीयूआई, है ना, वो हो गया। और वो यूजर इंटरफेस पे जो भी एक्शन होगा, जो भी आपने क्लिक क्लिक करा आपने कोई चीज को, है ना, कुछ डबल क्लिक करा, कुछ की प्रेस करी, वो सब क्या होगा, वो सिस्टम कॉल्स कहलाएंगे। अब वो सिस्टम कॉल क्या है ना, वो डिपेंड करता है कि क्या एग्जैक्टली है ना। मान लो कोई गेम खेल रहे हो पीसी पे, तो आपने उस एग्जीक्यूटेबल जो शॉर्टकट रहता है उसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करोगे तो दिस इज नोन एज, मतलब वो कहाँ जाएगा, तो वो इधर जाएगा। ठीक है। अगर आपने कोई फाइल है, फाइल पे आपने मान लो पीडीएफ है, पीडीएफ को ओपन करी, तो ये सिस्टम कॉल क्या करेगा, ये इधर डायरेक्ट कर देगा कि भाई तू फाइल मैनेजमेंट वाले में जा। अब मान लो जैसे आप रैम क्लीनिंग का काम कर रहे हो, एग्जाम्पल है, रैम क्लीनिंग कर रहे हो आप, है ना। तो वो क्या करेगा, वो मेमोरी मैनेजमेंट में चले जाएगा। या आप कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट करोगे तब भी मेमोरी मैनेजमेंट में आएगा। समझ गए। तो ये इस तरह से सिस्टम कॉल डिवाइड करता है। उसके नीचे आते हैं फिर हमारे नेटवर्क मैनेजर और पावर मैनेजमेंट, है ना। ये बहुत बेसिक लेवल पे रहते हैं, है ना। और ये हमारे काम के है भी नहीं, हमारे मेन काम के क्या रहते हैं, ये सारे काम के रहते हैं, बस दैट्स इट। ये भी काम के इतने नहीं है, ये भी इतने नहीं है ना, ये भी इतने नहीं है, सिर्फ ये और ये सब। ठीक है। ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब क्यों मेमोरी मैनेजमेंट लगता है, तो सिंपल सा रीजन है इसका, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन, सिंपल सा रीजन है कि भाई जिस मतलब यूज अगर हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो होगा क्या कि जो हमारा ओएस है, दैट कैन क्रैश एनी टाइम। ठीक है, वो क्रैश हो जाएगा कभी भी, ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, और यूजलेस रहेगा। मतलब आप उसमें फिर मतलब कुछ और मतलब कोई कोई मान लो जैसे प्रोसेस ऐड करनी है ना, वो प्रोसेस ऐड ही नहीं होगी उसमें, क्योंकि वो जो मेमोरी मैनेजमेंट वाला सिस्टम है वो है ही नहीं हमारे इसमें। तो वो प्रोसेस के लिए वो या प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, वो है ही नहीं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि दो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं आज, उसके बाद में मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, है ना। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी है, एक है आपका लॉजिकल एड्रेस और एक है आपका फिजिकल एड्रेस। ये क्या होता है और ये सबसे ज्यादा ज्यादा यूज होता है, इसको समझना आराम से, है ना। तो देखो क्या होता है, हमारे पास में सीपीयू हार्डवेयर है ना। हमारे पास में एक एम एम यू है। लेट्स से इसको मैं अंडू कर देता हूँ पहले। ओके, हमारे पास में ये एम यू है और एक मेन मेमोरी है, दीज आर ऑल हार्डवेयर। ठीक है। दिस इज अ रजिस्टर, इसको हम बोलते हैं रजिस्टर। और रजिस्टर क्या करता है, ये हम सीओए जो चैप्टर सब्जेक्ट है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट रजिस्टर सिंपल समझ लो एक छोटा सा मतलब जैसे रैम क्या होती है, देखो डिस्क होती है जिसमें बहुत हैवी और बहुत स्लो रहती है और बहुत हैवी डेटा आ सकता है। ठीक है।
फिर आता है मेमोरी, मेन मेमोरी। उसके अंदर क्या आ गया, तो आपके रैम वगैरह आ गई। और उससे भी छोटा होता है रजिस्टर कैश। रजिस्टर कैश क्या करता है, वो और छोटा डेटा लेता है। वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला डेटा वो इसमें पेस्ट कर रखे रखता है। ठीक है। और ये हम और अच्छे से पढ़ेंगे सीओए सब्जेक्ट में, तो इतना टेंशन मतलब ये समझो कि बस दिस इज अ रजिस्टर। अब ठीक है, ये रजिस्टर है ना। अब क्या होता है कि सीपीयू क्या करता है कि एक ना वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है हर बार फॉर एनी प्रोसेस। सीपीयू का करता है एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, और लॉजिकल एड्रेस इज अ इमेजिनरी एड्रेस, यू कैन से अ बाइनरी नंबर, है ना। एक ऐसा नंबर जो मतलब जैसे मान लो 1 2 3 4 इस टाइप का नंबर हो गया, है ना। ये उसका लॉजिकल एड्रेस है जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर तुम इसे सर्च करने जाओगे कभी भी, तो दैट वोंट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। बट अब क्या होता है, हम इसका यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इसको मतलब इस एमएमयू को जो यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, हम इसको क्या करते हैं यूज़ करके हमारे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके मेन मेमोरी में पुश कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर करो लॉजिकल एड्रेस है आपका 232 पे, है ना। फिर और जो आपका मेन मेमोरी है दैट एलोकेशन मान लो क्या हो गया कि एग्जांपल के लिए समझो कि भाई एक प्रोसेस ऑलरेडी है P1 दैट इज टेकिंग अप टिल 999 ऑफ द फिजिकल एड्रेस। ठीक है। तो हमारे पास में 1000 से जो है स्पेस खाली है ना फिजिकल एड्रेस में। हमारा नंबर क्या है 2, मान लो 232 है। ठीक है। 2 या 1 2 3 ले लो, ईजी रहेगा याद करने को, 1 2 3। ठीक है। और यहाँ मेन मेमोरी में क्या है, हम 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आप क्या, क्योंकि क्या होगा ना एमएमयू ने अभी क्या करके रखा है, P1 प्रोसेस को 1 2 3 स्पेस दे के रखी है। तो मैं अपनी प्रोसेस इसमें जो P2 प्रोसेस आई है उसका 1 2 3 इसमें डाल नहीं सकता हूँ, दैट विल ओवर राइट और फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो डेटा मिसमैच और सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो उसके बदले हम क्या करेंगे, हम सिंपल है, हम लोग ये 1 2 3 है। ठीक है। और ये हमारा मान लो 1000 तक, 1000 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये 1000 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो हुआ क्या, हमारा लॉजिकल एड्रेस है 1 2 3 पे, है ना। और फिजिकल एड्रेस है स्टार्ट हो रहा है 1000 से। तो हमारा जो मतलब हमारे ये P2 प्रोसेस का जो इंस्टेंस है वो हमारी मेमोरी में किस पोजीशन पे रहेगा, दैट विल बी एट 1000 प्लस 1 2 3। समझ गए। ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम क्या है, दैट्स इट्स सिंपल। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम ये है कि भाई लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में करेक्टली प्लेस करना, है ना। क्योंकि लॉजिकल एड्रेस कैन बी सेम, है ना, फॉर टू प्रोसेस। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग पैरेलल, बट मेन मेमोरी एड्रेस विल बी यूनिक ऑलवेज, है ना। मतलब प्रोसेस P1 के लिए मेन मेमोरी हो सकता है 1 1 1 2 3 4 से पे हो। ठीक है। और प्रोसेस P2 के लिए ये P1 के लिए, P2 के लिए कब से हो जाएगी, तो P2 के लिए मान लो 1500 से स्टार्ट होगी। समझ लो। तो दैट टोटली डिपेंड्स कि भाई आपका कितनी प्रोसेस आई है, क्या आई है, वो जो हम आगे देखेंगे। बट ये होता है हमारा यूज़ ऑफ लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। ठीक है। तो मैंने आपको आज की वीडियो में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया मेमोरी मैनेजमेंट का। इसके अलावा मैंने ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम कुछ दूसरे टॉपिक्स हैं इसी के रिलेटेड, मतलब हमारे मेमोरी मैनेजमेंट में ही, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।